आज टॉपिक आरंभ करबा जोटा कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म फॉर्मेशन हमें पढ़थिले स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस रे हितला। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म in the seminiferous tubules of the testis is called as spermatogenesis. It takes about 60 to 64 days for the production of the sperm. Spermatogenesis takes place in two phases, that is the spermatidogenesis and another spermiogenesis. In spermatidogenesis, first the cuboidal germinal epithelial cell, which is also called as the spermatogonia. This spermatogonia undergoes certain division to produce the spermatid, and from the spermatid, sperm or the spermatozoa develops. The spermatozoon, in singular form spermatozoon, and in plural form that is the spermatozoa. The spermatid undergoes some structural changes to form the spermatozoon or sperm. What are those structural changes? Now the cytoplasm elongates, the nucleus elongates, the Golgi body converts into a structure called as the acrosome, and the mitochondria get arranged in a spiral form. So that's why the spermatid converts into spermatozoon. So that process is called spermiogenesis, or we can say it as the spermatoleiosis. The other name of spermiogenesis is spermatoleiosis. Now the structure of sperm. This is the structure of sperm. Structure of sperm. Sperm is a tadpole-like structure. Sperm is tadpole-like structure. Tadpole-like structure. Tadpole, you know tadpole? Bengo phula जोटा कहते तो बेंगो फुला भलिया देखिबा पे समान हेतांती. They are microscopic. ए माने माइक्रोस्कोपिक हेतांती. Microscopic, haploid, male gamete बोली एमानकु कहि परिबा. They are microscopic, haploid, male gamete बोली एमानकु कहि परिबा. Haploid, male gamete माने गोटे स्ट्रक्चर को करूची आग से स्ट्रक्चर को देखिले तुम्हें जानी परिबो जे एक्चुअली हाउ द स्पर्म इज. ये होची गोटे स्पर्म रा स्ट्रक्चर करूची. This is the structure of a sperm. जो थरे के न्यूक्लियस ता तार एलोंगेटेड हेची. या देर साइटोप्लाज्म गुडी का एलोंगेट ही जाइछंती एंड फॉर्म करिछंती ए टाइप रो गोटे स्ट्रक्चर. ता देरे गोल्गी बॉडी गुडी का ए टिप रीजन रे रही जाइछंती. गोल्गी बॉडी केमिति रहउची ना गोल्गी बॉडी रो तीनटा पार्ट थाए. मन पकेबा 11 क्लास रो पाठ सेटा अछि जोतरे गोल्गी बॉडी रो तीनटा पार्ट थाए. कोन कोन माने अछि तादरे वेसिकल्स थाए, ट्यूबुल्स थाए, सिस्टर्नी प्रेजेंट थाए. तादरे जो वेसिकल्स गुडी का अछंती से वेसिकल गोटे साइज रे बड़ ही जाई थाए. वेसिकल रो साइज ता एनलार्ज्ड ही जाई थाए एंड सेटा एठी केते गुडे केमिकल्स गुडी का सिंथेसाइज करिके स्टोर करिके रही थाए. एंड दैट स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज acrosome. ताको आमे acrosome बोली ताको कहिबा. This is the nucleus part. This is the nucleus. ता भीतर सेंट्रियोल थाए जेतु एटा एनिमल सेल ता पाखरे सेंट्रियोल थाए. सेंट्रियोल तार दीटा प्रेजेंट अछि. ए सेंट्रियोल जोटा न्यूक्लियस पाखरे अछि ताको आमे कहिबा proximal centriole. That is called
प्रोक्सिमाल सेंट्रियोल एंड जोटा दूर रे थिबा ताको आमे कहबा डिस्टल सेंट्रियोल दैट इज कॉल्ड डिस्टल सेंट्रियोल जोटा पाखरे अछि प्रोक्सिमाल जोटा दूर रे अछि डिस्टल गोटे प्रोक्सिमाल सेंट्रियोल आ गोटेला डिस्टल सेंट्रियोल नेक्स्ट याद रे माइटोकॉन्ड्रिया गुडी को कहले जे अरेंज्ड हे कि रही थांते गोटे स्पाइरल फॉर्म रे ए टाइप रो से माने अरेंज्ड हे कि रहिचंते these are the mitochondria which are get arranged in a spiral form सर से स्पाइरल फॉर्म केमिति मन को कोन हे जई थांदी ना कोन ना से मानकर केमिति हे थांदी ना ई जो डिस्टल सेंट्रियोल अछि से डिस्टल सेंट्रियोल रो गोटी एमती फिलामेंट बाहरी थाए जहा को कहा जाए एक्सियल फिलामेंट कोन कहा जाए एक्सियल फिलामेंट कहा जाए से एक्सियल फिलामेंट सपोज एग्जांपल एटा उछि गोटे एक्सियल फिलामेंट ता चारि पटे एमते माइटोकॉन्ड्रिया गुडी को गुडे हे के रही थांते जोटा कि स्पाइरल फॉर्मेशन करूची दैट इज कॉल्ड स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया बोली तंको कहा जाए ए माने कहा चारि पटे गुडे चंते एक्सियल फिलामेंट सहित तो एक्सियल फिलामेंट रे कोन माइटोकॉन्ड्रिया गुडा को लाखि जिबेनी सर तो से माने लाखि जाउथबे तो से माने को सेपरेट करिबा पई कि किछि गोटे सब्सटेंस थाए गोटे केमिकल सब्सटेंस तंकर चारि पटे प्रेजेंट रही छी ए एक्सियल फिलामेंट चारि पटे किछिटा केमिकल सब्सटेंस गुडी को रही छी एंड दैट केमिकल सब्सटेंस से केमिकल सब्सटेंस टा को कहा जाए नेबेनकॉर्न कौन कहा जाए नेबेनकॉर्न बोली ताको कहा जाए दैट इज कॉल्ड नेबेनकॉर्न जे कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सियल फिलामेंट सहित लाखिबा को दउ नाही बुझे गेला नेक्स्ट आ गोटे पार्ट यार रही छी ए एक्सियल फिलामेंट रो लास्ट पार्ट एमदे एक्सियल फिलामेंट आसी छी पूरा लास्ट पार्ट रे ओपन की रही छी ए जो लास्ट पार्ट को खालीटा रही छी दैट इज कॉल्ड एंड पीस बोली ताको कहा जाए दैट इज कॉल्ड एंड पीस तो ए जो स्ट्रक्चर ता देखु छ पिले या ढेरे चारिटा पार्ट रे डिवीजन करा जाई छी गोटे स्पर्म रो स्ट्रक्चर को प्रथम पार्ट ए टू एतिकी जो पार्ट अछि दैट इज कॉल्ड हेड पार्ट ताको हमें हेड ऑफ स्पर्म बोली कहबा आ ए जो मझी रे एतिकी जो पार्ट टी रहिला दैट इज कॉल्ड नेक रीजन ताको नेक रीजन बोली ताको कहबा ताको नेक रीजन बोली कहबा सब कैपिटल लिखि दबा बेटर हबो नेक रीजन बोली ताको कहा गला नेक्स्ट तापर उठू नेक रीजन परठू एति की जो पार्टी से पार्ट को मिडिल पीस बोली ताको कहा जाए दैट इज कॉल्ड मिडिल पीस ताको मिडिल पीस बोली कहा जाए एंड नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द पार्ट जति की रही गला सेतक पार्ट रेस्ट जति की पार्ट रही गला ताको हमें टेल रीजन बोली ताको कहबा सो सिंपली स्पर्म रा स्ट्रक्चर पढ़िले शॉर्ट नोट पढ़ू कि स्पर्म ऊपर जहां भी एंट्रेंस रिलेटेड क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म रे भी पढ़ू तो सिंपल जिंस मने रख स्पर्म रा स्ट्रक्चर पढ़ी स्पर्म इज अ टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर they are microscopic haploid male gamete याद रे जो न्यूक्लियस टी अछि सेटा ता माने haploid half set of the chromosome ता भीतर से रखी छी नेक्स्ट तार बॉडी टा को डिवाइड करा जाई छै बा स्पर्म रो स्ट्रक्चर रे स्पर्म टा को डिवाइड कराई छै चारिटा पार्ट रे हेड नेक मिडिल पीस टेल कौन करा हेड नेक मिडिल पीस टेल ओके मन रही गला मिडिल पीस कहबा बहुत पिला भूल करी दियंती बॉडी कहि दियंती तार बॉडी बोली कहि दियंती सर हेड असला नेक असला तापर बॉडी कहि दबा बॉडी नुए मिडिल पीस बोली ताको कहबा कोन कहबा मिडिल पीस मु कंफ्यूजन को भी क्लियर करछि जोटी कंफ्यूजन आछि से कंफ्यूजन जोटा कि जनरली पिला मानकर आसे मु से जिंसटा को क्लियर कर दिली तमरा एटा को मिडिल पीस बोली कहा जाए नेक्स्ट हेड पार्ट रे कोन कोन रहउछि ना haploid न्यूक्लियस रहिला एंड acrosome रहिला वन मार्क क्वेश्चन इट क्रिएट हे परिबा कोन ना acrosome डेवलप्स फ्रॉम व्हिच सेल ऑर्गेनेल acrosome कोन सेल ऑर्गेनेल रो तयारी हे छे ऑप्शन ने देई थाई पारे माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल आंसर विल बी गोल्गी बॉडी मुकाइली गोल्गी बॉडी रा ही
कन्वर्सन होची गोल्गी बॉडी रो जो वेसिकल्स अछि से वेसिकल रो स्ट्रक्चरल कन्वर्सन होची आ सीएटी टिप रीजन रे रहउची किछटा केमिकल रखिची जाको स्पर्म लाइसिन एक्रोजिन आगो को से जिंस कुआब फर्टिलाइजेशन टाइम रे किंतु जिंस टिके मने रखिबा जे एक्रोजम टा केउ सेल ऑर्गेनेल रो डेवलप हैला एक्रोजम केउठी अछि एक्रोजम केउठी अछि ना सी टिप हेड रो टिप रीजन रे प्रेजेंट अछि नेक्स्ट हेड रो टिप रीजन रे प्रेजेंट अछि आ सेथरे रहुछि किछटा केमिकल्स गुडी कर रहिछि नेक्स्ट आसी गला नेक रीजन रे कोन प्रेजेंट अछि दीटा जिंस अछि कोन ना प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का कहबा ना जे न्यूक्लियस पाखरे अछि प्रोक्सिमल मींस नियर बाय एंड डिस्टल मींस जोटा के फादर अवे बा फार अवे रे जी अछि तो जे दूरे रे अछि से गेला डिस्टल सेंट्रियोल जे पाखरे अछि से गेला प्रोक्सिमल सेंट्रियोल नेक्स्ट आसी गला मिडिल पीस पॉइंट मिडिल पीस रे कोन अछि क्वेश्चन एटी क्रिएट हे परिबा मिडिल पीस रे एक्सियल फिलामेंटा डेवलप हेछि ता चारिपटे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया अछि क्वेश्चन एटी फॉर्मेशन हे परिबा एंट्रेंस क्वेश्चंस भी आसे एमति रे डायरेक्ट क्वेश्चन से पकई दिए जे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन व्हिच रीजन ऑफ स्पर्म हेड नेक मिडिल पीस और टेल जदी से ऑप्शन ने देथियो कोडी बॉडी तमे भूल ले बॉडी मार देलो गया खत्म बुझे गेला तो सो बी केयरफुल फॉर दैट द स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द मिडिल पीस नेक्स्ट एक्सियल फिलामेंटा केउठु अराइज करि छै डिस्टल सेंट्रियोल रो अराइज करि छै केउठु अराइज करि छै डिस्टल सेंट्रियोल रो से एक्सियल फिलामेंटा रो चारिपटे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया गुडी के रहिचंती तांको माइटोकॉन्ड्रिया टू एक्सियल फिलामेंट को सेपरेट करि के रखि छै नेवेन कार्ड रखि छै केस रखि छै नेवेन कार्ड रखि छै क्लियर बुझे गेला नेक्स्ट लास्ट रीजन इज द टेल हेल्प्स इन स्पर्म रो मूवमेंट करिबारे टेल हेल्प करूची से टेल गोटे लास्टिंग मूवमेंट थाए से लास्टिंग मूवमेंट करूची एंड से लास्टिंग मूवमेंट करिबा पई ताको एनर्जी के प्रोवाइड करूची ना माइटोकॉन्ड्रिया वी नो दैट पावर हाउस ऑफ द सेल द माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी प्रोवाइड करूची माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी ताको प्रोवाइड करूची सो दैट टेल रो मूवमेंट हे परिबो टेल मूवमेंट करू थाए मिडिल पीस मूवमेंट करेनी नेक मूवमेंट करेनी हेड मूवमेंट करेनी केवल टेल मूवमेंट करू थाए क्लियर टेल रो जेति की पार्ट फिलामेंटा एक्सियल फिलामेंटा बाहर को रही गला दैट इज द एंड पीस आउ जेति की पार्ट कवर करी की तार सेल मेम्ब्रेन सेल डना तो सेल मेम्ब्रेन अछि ना नहीं तो सेल मेम्ब्रेन ताको कवर करी के रखी छी सही पार्ट ताको हमें कहबा मेन पीस दैट इज द मेन पीस बोली सेटा को कुआ जिबा दैट इज द मेन पीस एंड जोटा बाहर को गेला दैट इज द एवरीबॉडी क्लियर तो एई जो स्पर्म रो स्ट्रक्चर हमें चाहिए इंग्लिश रे निजो ओन वर्ड रे नोट्स बने परिबा स्ट्रक्चर बुझी गेले निजे निजे लिखि दै परिबा स्पर्म इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स दैट इज द clear next head contains acrosome is derived from neck asijiba neck contains two centrioles such as next middle piece contains axial filament spirally coiled mitochondria are present right clear mitochondria are separated from the axial filament by next tail region tail helps in kahar movement spar movement clear बुझे गेला तक